छठी मैया साधारण देवी नहीं है, यह ब्रह्मदेव की मानस पुत्री हैं और भगवान सूर्य की मानस बहन है। एक बार की बात है, ये छठ महारानी यानी छठी मैया सूर्य लोग अपने भाई सूर्य से मिलने आई। सूर्य देवता बहन को देखकर दौड़ करके गले मिले, प्रणाम किए, बोली बहना मैं अति खुशी हूँ, आप आ गई, आपका दर्शन हो गया। बहना आज मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। छठी मैया ने कहा भैया तुम क्या चाहते हो? बोले बहन धरती पर प्रत्येक नारियां सुखी नहीं हैं, कुछ तो ऐसी नारियां हैं जिनकी गोद सूनी है, संतान नहीं है। कुछ नारियां ऐसी हैं जिनके बच्चे तो हैं लेकिन नाना प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, दुखी हैं। कोई बच्चा आवारा है तो बहन एक काम कर दो, तुम ऐसा वरदान दो कि धरती की प्रत्येक नारियों की गोद भर जाए और प्रत्येक नारियों का बच्चा दीर्घायु हो, निरोगी हो, माता पिता का सेवक हो। छठी मैया मुस्कुरा दी, भैया ठीक है, मैं आशीर्वाद देती हूँ, वरदान देती हूँ धरती के प्रत्येक नारियों को कि जो भी हमारा व्रत रखेगा लेकिन पूजा हमारा नहीं आपकी करेगा, यमुना के तट जाकर, गंगा के तट जाकर या किसी भी सरोवर में कार्तिक शुक्ल पक्ष, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी ये 3 दिन हमारा होगा भैया। जो ये तीनों दिन व्रत रखकर प्रेम पूर्वक स्नान ध्यान करके आपका अर्घ देंगे, आपका पूजन करेंगे, आपकी उपासना करेंगे, उन समस्त नारियों के समस्त मनोरथों को मैं पूर्ण करूंगी। इतना कह के बहन भाई फिर अपने अपने लोग को चले गए, क्योंकि छठी महारानी को प्रकृति देवी माना जाता है। एक समय की बात है, एक राजा था, बड़ा दयालु था, प्रजापालक था, ब्राह्मणों का सेवक था, गऊ का सेवक था। एक संतान थी। प्रभु की ऐसी लीला कि कार्तिक का महीना लगा, द्वितीय पक्ष आया और द्वितीय पक्ष आते ही द्वितीया को ही उनका वो बेटा बीमार हुआ और तृतीया को उसकी मृत्यु हो गई। महल में हाहाकार मच गया, सब विलाप करने लगे, पूरी राज्य रोने लगी। इतने में नारद जी महाराज एक संत का रूप बना करके राजा के पास आए, पूछे क्या बात है, क्यों रो रहे हो? राजा डिटकार मार के रोने लगा, पैरों पे लूट गया। मुनिवर बहुत दुखी हूँ, हमारी राज्य राजा विहीन हो गई, मेरे मरणोपरांत इस राज्य को कौन चलाएगा? एक ही बेटा था, चला गया। नारद के रूप में जो बाबा जी थे, ब्राह्मण थे, बोले अरे पागल, प्रकृति महारानी की पूजा करो, फिर से जी जाएगा, चिंता मत करो। राजा ने आंख को पोंछा, बोला महाराज ये प्रकृति महारानी कौन है? ये प्रकृति महारानी ब्रह्मदेव की मानस पुत्री है, सूर्य देव की बहन है। इन्होंने वरदान दिया है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी 3 दिन का इनका व्रत है, तीनों दिन व्रत रखो, तीनों दिन यमुना नदी में, गंगा नदी में, घाघरा नदी में या कोई भी नदी के तट पर जाकर, नदी नहीं है जो सरोवर में ही जाकर प्रेम से स्नान ध्यान कर सूर्य देवता को अर्घ दो और सूर्य देव की उपासना करो। षष्ठी के दिन षष्ठी मैया की कृपा से, छठी मैया की कृपा से आपका बेटा जीवित हो जाएगा। राजा ने कहा ठीक है। तुरंत राजा और रानी इस व्रत को धारण किए। चतुर्थी को यमुना मैया के तट पे गए, स्नान ध्यान कर सूर्य देवता को अर्घ दिए, सूर्य की उपासना में लग गए। षष्ठी के दिन यानी छठ के दिन प्रेम पूर्वक दोनों प्राणी पुनः जाकर अर्घ दिए भगवान सूर्य को, सूर्य की उपासना किए। ये सूर्य की उपासना में लगे ही थे, जैसे ही सूर्य देवता अस्त होने को आए,
मरा हुआ लड़का उठ के बैठ गया। राजा देख के प्रसन्न हो गए। सबके मुंह से निकला, छठ महारानी की जय हो, छठ महारानी की जय हो, छठ महारानी की जय हो। अतः आप लोग भी जितनी नारियां हैं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, बच्चों को निरोगी रखने के लिए, और जिनको संतान नहीं है संतान को प्राप्त करने के लिए छठी मैया का व्रत रखो। जीवन में मंगल ही मंगल रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा, दुख नहीं आएगा।